सूरदास एक अंधा भिखारी था जो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह अपनी मधुर आवाज में भजन गाकर और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी दुनिया उसकी झोपड़ी और उसके आसपास का छोटा सा दायरा ही था, लेकिन उसका हृदय आशा और संतोष से भरा रहता था। बैसाख का महीना था और रात ठंडी थी। सूरदास अपनी झोपड़ी में अकेला लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से अपने पितरों का श्राद्ध करेगा। यह उसकी दिली इच्छा थी। तभी उसे अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी झोपड़ी के आसपास घूम रहा है। वह डर गया, क्योंकि उसकी झोपड़ी में थोड़ी सी जमा पूंजी के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन वह पूंजी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। डरते डरते सूरदास ने आवाज लगाई, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। आहटें जारी रहीं। सूरदास का डर बढ़ता गया। कुछ देर बाद अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगी और धुआं भर गया। सूरदास घबरा गया। वह अंधा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बचाओ, बचाओ, वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस रात उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आग ने उसकी पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी थोड़ी सी जमा पूंजी, उसके कपड़े, उसके बर्तन, सब कुछ जलकर राख हो गया। जब आग शांत हुई तो सूरदास अपनी जली हुई झोपड़ी के बाहर राख के ढेर के पास बैठा रो रहा था। उसका सब कुछ लुट गया था। सुबह गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने सूरदास की जली हुई झोपड़ी और उसकी हालत देखकर दुख जताया। सूरदास फूट फूट कर रो रहा था। मेरा सब कुछ लुट गया, वह कराहते हुए बोला। मेरी जमा पूंजी भी जल गई। अब मैं अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करूंगा? गांव वालों ने सूरदास को दी और उसे कुछ खाने पीने को दिया। धीरे धीरे सूरदास शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अपनी जमा पूंजी खोने का दुख गहरा था। तभी वहां गांव का एक शरारती लड़का भैरो आया। वह हमेशा लोगों को परेशान करता रहता था। भैरो ने सूरदास से कहा, बाबा, तुम्हारी झोपड़ी में आग किसने लगाई, पता है? सूरदास ने निराश स्वर में कहा, कौन लगाएगा बेटा? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। भैरो हंसते हुए बोला, मैंने लगाई थी। सूरदास हैरान रह गया। तुमने? क्यों? भैरो ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस हंसता रहा और वहां से चला गया। सूरदास को समझ नहीं आ रहा था कि भैरो ने ऐसा क्यों किया। उसकी तो भैरो से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह अपनी किस्मत पर रोने लगा। लेकिन सूरदास हार मानने वाला नहीं था। वह अंधा जरूर था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसने फैसला किया कि वह फिर से भीख मांगेगा और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करेगा। उसे अपने पितरों का श्राद्ध तो करना ही था। वह लाठी के सहारे गांव में भीख मांगने निकला। लोग उसकी हालत देखकर दुखी हुए और उसे दान दिया। धीरे धीरे सूरदास ने कुछ पैसे जमा कर लिए। एक दिन गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने सूरदास से पूछा, बाबा, तुम्हें अपनी जमा पूंजी खोने का बहुत दुख है ना? सूरदास ने कहा, हाँ बेटा, बहुत दुख है। वह मेरी बरसों की कमाई थी। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन तुमने फिर से हिम्मत नहीं हारी और भीख मांगकर पैसे जमा कर रहे हो। यह देखकर अच्छा लगा। सूरदास ने कहा, क्या करूं बेटा? जिंदगी तो चलती ही रहेगी। अपने पितरों का श्राद्ध तो मुझे करना ही है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी यह हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, बाबा। इसे कभी मत खोना।
सूरदास ने बुजुर्ग की बात सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी भौतिक पूंजी जल गई हो, लेकिन उसकी हिम्मत और उसका हौसला अभी भी इंटैक्ट है। वह फिर से मेहनत करेगा और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, लेकिन उसकी उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। वह जानता था कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे हार मानना सही नहीं है। वह फिर से उठेगा और अपनी राह पर चलता रहेगा। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सूरदास ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और उसकी जमा पूंजी भी जल गई थी, लेकिन उसका हौसला और उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। यही उसकी सच्ची पूंजी थी, जिसने उसे फिर से उठने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी।